हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम शेयर कैपिटल अंश पूंजी के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने अंश पूंजी में अंश पूंजी किसे कहते हैं, अंश कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी के कितने प्रकार होते हैं और अंश कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने इसके पहले वाली क्लासेस में देख लिया। साथ ही कंपनी के द्वारा जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तो कंपनी उनको तीन तरीके से निर्गमन कर सकती है: सममूल्य, प्रीमियम और डिस्काउंट पर। हम सभी को मालूम ही है कि कंपनी संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अब कंपनी डिस्काउंट पर किसी भी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। इसका मतलब कंपनी अब दो प्रकार से अंशों का निर्गमन कर सकती है, सममूल्य और प्रीमियम पर। उसमें पहला प्रकार जो हमने सममूल्य पर अंशों का निर्गमन देखा, उसमें कंपनी के द्वारा जितने अंश निर्गमित किए जाते हैं उतने ही अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं। कंपनी के द्वारा मान लो एक शेयर की वैल्यू 100 रुपया है, तो कंपनी आवेदन पे कुछ राशि मंगाती है, उसके बाद आवंटन पे, फिर प्रथम याचना पे, द्वितीय याचना पे, इस प्रकार से 100 रुपये को टुकड़ों में मंगाया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कर लिए। साथ ही हमने दूसरा टाइप देखा कि कंपनी एक मुश्त राशि भी मंगा लेती है कि 100 रुपये का एक शेयर है तो 100 रुपये एक मुश्त मंगा लिए जाते हैं। तीसरा टाइप हमने देखा कि कंपनी जब अंशों का निर्गमन करती है, जैसे मान लो कंपनी ने 10,000 अंशों का निर्गमन किया, तो ऐसा कभी कभी होता है कि कंपनी के अंशों की डिमांड ज़्यादा नहीं है, तो पूरे 10,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं और मान लो 8,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, तो इसे न्यून अभिधान कहते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने देखा। आज हम देखने वाले हैं अंशों का जो निर्गमन होता है और उसके बाद में, जैसे अभी हमने देखा न्यून अभिधान, इसी प्रकार से एक इसका ठीक उल्टा होता है अति अभिधान कि 10,000 अंश कंपनी के द्वारा जारी किए गए, निर्गमित किए गए और ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो गए, 10,000 की जगह 15,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो गए। अब ऐसी कंडीशन में कंपनी के द्वारा कंपनी के सामने समस्या ये आ जाती है कि भाई 10,000 अंश हैं और लेने वाले लोग 15,000 हैं। अब ऐसी कंडीशन में कंपनी या तो 5,000 जो अतिरिक्त आवेदन मिले हैं उनको वापस कर दिया जाएगा और केवल 10,000 अंश आवंटित किए जाएंगे, या फिर कंपनी दूसरा ऑप्शन ये रखती है कि 15,000 जो आवेदन आए हैं सभी को संतुष्ट करना है, तो उसके लिए अनुपातिक आवंटन किया जाता है। अब अनुपातिक आवंटन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति सब्जी बेच रहा है, उसके पास 10 किलो टमाटर है। अब 10 किलो टमाटर है और उसके पास में 15 लोग एक एक किलो लेने के लिए आ गए। के पास है तो 10 ही किलो, लेकिन 15 लोग हैं जो कि एक एक किलो टमाटर मांग रहे हैं, मतलब 15 किलो। अब 10 किलो है, 15 किलो उनको कर नहीं सकता हो, या तो 10 लोगों को एक एक किलो बांट देगा और 5 लोगों को देगा नहीं, मतलब उनको वापस कर देगा। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, वो 15 लोगों को सभी को संतुष्ट करना चाहता है, तो क्या करेगा, यहां पर उन 10 किलो जो टमाटर है उनको 15 लोगों के बीच में इस प्रकार से बांटेगा कि सभी संतुष्ट हो जाए। इसको कहा जाता है अनुपातिक आवंटन। ठीक इसी प्रकार से अंश 10,000 है, 15,000 आवेदन मिले हैं, तो कंपनी के पास अंश तो 10,000 है, कंपनी 15,000 लोगों के बीच में जो आवेदन आए 15,000 उनको आनुपातिक आवंटन किया जाएगा। ठीक इसी से रिलेटेड आज हम सवाल करने वाले हैं कि जब इसको हम अति अभिधान बोलते हैं, जब निर्गमित अंशों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, इसको बोला जाता है अति अभिधान। और ऐसी कंडीशन में दोनों तरीके से हम आज सवाल का करना चाहेंगे। ठीक है, तो पहला वाला जो सवाल है हमारा आज का, वो है अति अभिधान वाला, जिसमें कंपनी के द्वारा जो अतिरिक्त आवेदन प्राप्त होते हैं उनको वापस लौटा दिया जाता है, वो आवेदन राशि को वापस कर दिया जाता है। तो सवाल सेम ही है जैसे इसके पहले हमने जो सवाल किया था। देखिए, शिखा लिमिटेड ने 20,000 समता अंश जनता को निर्गमित किए और एक अंश की वैल्यू 10 रुपए है। अब कंपनी के द्वारा आवेदन पे 2 रुपए मंगाए गए, आवंटन पे 3 रुपए मंगाए गए, 2 रुपए प्रथम याचना पर और 3 रुपए द्वितीय याचना पर। इस प्रकार से 10 रुपए को कंपनी के द्वारा अलग अलग तरीके से मंगाया गया। अब 20,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र मंगाए गए,
लेकिन आवेदन पत्र कितने अंशों के प्राप्त हुए? 25,000 के, मतलब 5,000 एक्स्ट्रा आवेदन प्राप्त हुए। कंपनी के पास है तो 20,000 और 25,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में कंपनी के पास अभी मैंने बताया कि दो ऑप्शन होते हैं। एक तो इन 5,000 अंशों के आवेदनकर्ताओं को आवेदन राशि वापस लौटा दी जाएगी, और दूसरा है कि इन 5,000 को, मतलब पूरे 25,000 आवेदनों को संतुष्ट किया जाएगा। वो अनुपातिक आवंटन होता है। तो यहाँ पर हम प्रश्न में पहली कंडीशन दी जा रही है कि जो 5,000 अतिरिक्त आवेदन प्राप्त हुए हैं उन्हें कंपनी के द्वारा वापिस किया जाएगा, कंपनी के द्वारा उन्हें वापिस लौटा दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या जनरल प्रविष्टि होगी? तो जनरल प्रविष्टि तो सेम ही, केवल एक हमें रिटर्न, जैसे आवेदन राशि प्राप्त होती है तो हम बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाते से लिखते हैं, और जब वो 5,000 अंशों की अतिरिक्त राशि को हम वापिस करेंगे तो अंश आवेदन खाता डेबिट बैंक खाते से, बस इतना एक जनरल प्रविष्टि अतिरिक्त होगी। चलिए, तो यहां पर हम जनरल प्रविष्टि की तैयारी कर लेते हैं। ये दो प्रकार के सवाल होंगे, ठीक है, ये दो प्रकार के सवाल हम करने वाले हैं अति अभिधान से रिलेटेड। न्यून अभिधान वाला हमने कल ही देख लिया था, जिसमें जितने अंश निर्गमित किए जाते हैं उससे कम आवेदन प्राप्त होते हैं, वो न्यून अभिधान। और अति अभिधान मतलब जितने अंशों का निर्गमन किया गया है उससे अधिक आवेदन प्राप्त होना, ये अति अभिधान कहलाता है। जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहां पर हम थोड़ा सा इसका एक्सरसाइज कर ले कि कंपनी के द्वारा कितने शेयर जारी किए गए? 20,000 इक्विटी शेयर, और 10 रुपए इच, 20,000 समतांश और 10 रुपए प्रति अंश, ये कंपनी के द्वारा निर्गमित किए गए। अब सबसे पहले कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन राशि मंगाई गई। एप्लीकेशन राशि कितनी है? 2 रुपया। लेकिन आवेदन 20,000 की जगह कितने के प्राप्त हुए? 25,000 के आवेदन प्राप्त हो गए। मतलब 20,000 अंश जारी किए गए, लेकिन आवेदकों ने, कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया? 25,000 आवेदन प्राप्त हुए, मतलब 50,000 रुपए। फिर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर 3 रुपए मंगाए गए। 20,000 के हिसाब से 20 दिया 60,000। ठीक, इसके बाद में फर्स्ट कॉल। आप बोलेंगे सर आपने एप्लीकेशन पे 25,000 लिखा तो अलॉटमेंट पे 20,000 क्यों लिखा? वहां पे 25,000 लिखना था। लेकिन नहीं, कंपनी क्या करेगी, जो एप्लीकेशन राशि जो है 2 रुपए के हिसाब से 5,000 अंशों की जो एप्लीकेशन राशि है जो 10,000 है, इस कंपनी के द्वारा रिटर्न कर दी जाएगी, अंशधारियों को वापस कर दी जाएगी। प्राप्त 25,000 हुआ, लेकिन ये जो 5,000 एक्स्ट्रा मिले हैं इसको कंपनी के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? इसको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो बचे 20,000, आवंटन 20,000 का ही होगा, तो 20 दिया 60,000। फिर फर्स्ट कॉल 2 रुपए की, 2 रुपए के हिसाब से 20 दूनी 40,000 रुपए। फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल, वो 3 रुपए की, तो 3 गुणित 20 मतलब 60,000 रुपए। ठीक है। अब यदि हम हमारी अंश पूंजी देखें तो 2 3 5, 2 7 और 3 10। ठीक है, 10 गुणित 20,000, तो ये हो रहा है हमारा 2 लाख रुपए। 6 4 10, 1 लाख, और
6 और 5 11 हो रहा है, 1,10,000 हो जाए, लेकिन 10,000 हमें वापिस कर दिया, तो ये एक और एक 2 लाख रुपए हो गए भाई। 5 6 6 12 4 16 22 25 दूनी 50, तो 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पर हम इसको अलग अलग भी दिखा सकते हैं। किस प्रकार से, मैं आपको थोड़ा सा को अलग करके बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये वाले भाग को हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। चलिए इसको मैं पूरा फिर से ही बताता हूँ। एप्लीकेशन राशि कंपनी ने जारी किए थे कितने, कंपनी ने कितने मंगाए, 2 रुपए मंगाए और 20,000 अंश जारी किए गए। इस पर मिलना था कंपनी को 40,000 रुपए, लेकिन 2 रुपए के हिसाब से कंपनी को 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले, मतलब 10,000 रुपए एक्स्ट्रा राशि मिली। ये एक्स्ट्रा मिले मतलब अतिरिक्त। इसके बाद में अलॉटमेंट, कंपनी के द्वारा 3 रुपए का अलॉटमेंट किया गया 20,000 अंशों पर, ये होता है 60,000 रुपए। फिर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल 2 रुपए के हिसाब से 20,000 अंशों के ऊपर 40,000 रुपए, और सेकंड कॉल 3 रुपए के हिसाब से 20,000 अंशों के ऊपर 60,000 रुपए। अब यदि हम का हिसाब लगाएंगे तो 1 2 रुपया, 3 5 2 7 और 3 10 गुणित 20, टोटल हमारा होना चाहिए 2 लाख रुपए होना चाहिए। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 40 50 1,10,000 1 50, तो ये 2,10,000 हो रहा है। इसका मतलब ये जो 10,000 है इसको हम जोड़ेंगे नहीं, जो एक्स्ट्रा राशि हमें मिली है वो अंश पूंजी नहीं होती है, क्योंकि ये राशि हम क्या कर रहे हैं, हम ये इसको हम रिटर्न करने वाले हैं, इसको हम वापस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो सवाल को हम करने के लिए पहली वाली जो एंट्री है वो हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना पैसा आया, कंपनी ने जारी किए थे 20,000, लेकिन कंपनी को प्राप्त हुआ 25,000 के हिसाब से 25 दूनी 50,000 प्राप्त हुआ। आवेदन राशि कितने अंशों के लिए मंगाई थी कंपनी ने, 20,000 की, लेकिन बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, 25,000 अंशों के लिए आवेदन राशि आई, 25 दूनी 50,000। ये राशि काहे की है, ये राशि है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब ये 50,000 रुपए आवेदन राशि प्राप्त हुई। यहां पर लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुई। अब सेकंड नंबर पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए, ये 50,000 को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, इस आवेदन राशि को हमें कहां ट्रांसफर करना है, अंश पूंजी में ट्रांसफर करना है। तो इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमारी जो अंश पूंजी है, समता अंश पूंजी कितनी है, हमने 20,000 अंशों पर मंगाया था, तो 20,000 गुणित 2, मतलब हमारी अंश पूंजी कितनी है, 40,000 रुपए है। हमारे अंश पूंजी कितनी है, 40,000 है। तो ये जो एक्स्ट्रा राशि मिली है, इस एक्स्ट्रा राशि को हम क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट, मतलब ये जो 10,000 है इसको हमने वापिस कर दिया। तो यहां पर आ जाएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड
एक्स्ट्रा अमाउंट रिटर्न। आवेदन राशि अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर हो गई और जो अतिरिक्त राशि थी उसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब तीसरे नंबर पे तो वही आएगा। सबसे पहले हम अलॉटमेंट करेंगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हमने आवंटन कितने अंशों का किया, 20 दिया, 60,000 रुपए के लिए किया हमने। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश पूंजी खाते से। ठीक है, यहां पर समरी वही आएगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई। फिर ये अलॉटमेंट मनी हमें क्या होगी, प्राप्त होगी बैंक अकाउंट के माध्यम से। तो 60,000 रुपए हमें प्राप्त हो रहे हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये 60,000 रुपए हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, ये 4 एंट्री हो गई हमारी। पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब हमें बैंक में पैसा प्राप्त हुआ, आवेदन राशि। अब चूंकि हमने तो 20,000 अंश जारी किए थे तो हमें 40,000 मिलना था, लेकिन हमें मिले कितने, 25,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट कितना हुआ, 50,000 रुपए से। टू शेयर एप्लीकेशन पे 50,000 प्राप्त हुआ। तो एप्लीकेशन राशि को अब हमें अंश पूंजी में ट्रांसफर करना है। तो अंश पूंजी तो रियल में हमारी कितने रुपए की है, 20,000 अंशों की, 2 रुपए के हिसाब से 40,000 की अंश पूंजी में जाएगा। और जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिला है वो हम वापस कर देंगे। पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जब वापस जाता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ये हमने रोकड़ बही में पढ़ा है। तो टू बैंक अकाउंट हो गया। फिर अलॉटमेंट वाली वही एंट्री होगी, और इसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल वाली भी वही एंट्रियां होगी जो इसके पहले हम कर चुके हैं। देखिए, इसके बाद में जो हमारी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल वाली जो एंट्री है वो भी सेम होगी। 4 एंट्रियां होगी इसमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के लिए। उसमें भी पहले याचना होगी, उसके बाद में वो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। ये वाली जो अभी हमने एंट्रियां करी, ये अतिरिक्त राशि लौटाने वाली थी। यहां पर हमने आनुपातिक आवंटन नहीं किया, जो अतिरिक्त राशि हमें मिली थी उस राशि को हमने क्या कर दिया, लौटा दिया। देखिए, 4 के बाद 5। अब हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर पे कितने, 2 रुपए मंगाए, 20 दूनी 40,000 रुपए कंपनी के द्वारा क्या की गई, मांग की गई। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 40,000 रुपए क्या हो गए, ड्यू हो गए। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू। अब यही पैसा हमें प्राप्त होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। ठीक है, फिर पहले ड्यू होती है और फिर रिसीव होती है। इसके पहले हम ये कर चुके हैं। इसी प्रकार से इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू हो गई। इसके बाद में यही राशि क्या होगी, हमारे बैंक अकाउंट में आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, ये हो गई हमारी 8 एंट्रियां। 8 एंट्री मतलब पहली 2 हमारी आवेदन वाली है, दूसरी 2 अलॉटमेंट वाली, तीसरी 2 फर्स्ट कॉल वाली, और फिर लास्ट जो 2 है वो है सेकंड कॉल वाली। अब देखिए यहां पर केवल कितना अंतर आया, केवल एक अंतर आया, आपको यहां मिल रहा है टू बैंक अकाउंट। आपको जो एक्स्ट्रा राशि मिली थी 5,000 अंशों की आवेदन राशि मिली थी, उसको हमने यहां पर वापस कर दिया, ये 10,000 रुपये, बस। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। जब भी आपको अतिरिक्त आवेदन राशि मिले और उसको वापस करने की बात हो, तो आप बैंक अकाउंट डेबिट तो अतिरिक्त राशि के साथ लिखेंगे, लेकिन जब वापस करने वाली बात होगी, तो जब आप अंश आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे, तो अंश पूंजी में वही राशि ट्रांसफर होगी जो आपने निर्गमित करी है, और जो एक्स्ट्रा राशि मिली है उसको आप टू बैंक अकाउंट के माध्यम से वापस कर देंगे। अब हम इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा राशि इसको कंपनी वापस नहीं करेगी, इसको क्या करेगी, अलॉटमेंट के ऊपर क्या कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी। अलॉटमेंट के ऊपर क्या कर लिया जाएगा, उसको समायोजित कर लिया जाएगा। किस प्रकार से समायोजित किया जाएगा उसको हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपए वाले 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए। ठीक है, एक लिमिटेड कंपनी है, 10 रुपए का एक अंश है और 10,000 अंश उन्होंने जनता में निर्गमित किए। राशि इस प्रकार देय थी, आवेदन पे 2 रुपए, आवंटन पे 4 रुपए, अब याचना पर 4 रुपए। मतलब यहां पर फर्स्ट कॉल में समाप्त हो गया। 2 रुपए आवेदन पे, 4 रुपए आवंटन पे और 4 रुपए फर्स्ट और लास्ट कॉल। कुल 12,500 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 10,000 जारी किए थे, लेकिन आवेदन कितने अंशों के लिए प्राप्त हुए, 12,500, मतलब 2,500 अंशों के लिए अतिरिक्त आवेदन राशि प्राप्त हुई। अब इसके पहले वाले सवाल में हमने क्या देखा था कि अतिरिक्त राशि को लौटा दिया गया था। इस प्रश्न में देखते हैं आनुपातिक आवंटन किया गया। आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का प्रयोग बंटन में किया गया, सभी राशि यथा समय प्राप्त हो गई, जनरल प्रविष्टि कीजिए। यहां पर अतिरिक्त आवेदन राशि को लौटाया नहीं जा रहा है, उसको आवंटन पर समायोजित किया जा रहा है। अब आवंटन पर किस प्रकार से समायोजित किया जाएगा इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम पहले वही करेंगे, जनरल प्रविष्टि का फॉर्मेट बनाएंगे और उसके बाद हम जनरल प्रविष्टियां करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए अब हम यहां पर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। कितने शेयर हैं, 10,000 शेयर्स, 10 रुपए इच। 10,000 शेयर है और 10 रुपए प्रति अंश है। कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन राशि मंगाई गई, कितनी मंगाई गई, 2 रुपए प्रति अंश मंगाई गई।
कंपनी ने जारी कितने किए, 10,000 रुपये। तो कंपनी को मिलना कितना था, 20,000 रुपये मिलना था। लेकिन अतिरिक्त राशि मिली कितनी, 12,500, मतलब 2 रुपए के हिसाब से अतिरिक्त 2,500 मिले, मतलब 5,000 रुपये कंपनी को ये अतिरिक्त राशि मिली। मतलब टोटल यदि हम करेंगे तो कंपनी को मिला 25,000 रुपये। आवेदन पर कंपनी को कितनी राशि मिली, 25,000 मिली। इसके बाद में हम अलॉटमेंट पर चलेंगे। कंपनी के द्वारा अलॉटमेंट किया गया कितने रुपए का, 4 रुपए का। 10,000 गुणित 4 मतलब 40,000 होना चाहिए। अब यहां पर क्या बताया गया है कि कंपनी के द्वारा 20,000 मंगाया गया था, लेकिन 25,000 रुपए प्राप्त हुए। तो ये जो 5,000 रुपए जो एक्स्ट्रा राशि थी, इसको लौटाया नहीं गया। 25,000 रुपए रख लिए कंपनी ने, मतलब 5,000 एक्स्ट्रा राशि रख ली गई। उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो 5,000 एक्स्ट्रा राशि है, ये इस पर समायोजित की जाएगी। मतलब यहां पर आप 5,000 रुपए कम लेंगे। जिन लोगों को आपने अनुपातिक आवंटन कर दिया गया, मतलब यहां पर 40,000 नहीं आकर के आपको कितना मिलेगा, यहां पर आपको केवल 35,000 रुपए मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये 5,000 आपको यहीं पर मिल गया। इसके बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 4 रुपए की है। 10,000 गुणित 4 मतलब 40,000 रुपए। ठीक। अब यदि आप अंश पूंजी को जोड़ने जाएंगे तो 20,000 यहां पर है, 40,000 यहां पर है और 40,000 यहां पर है। ये हो गया 1,00,000 रुपए। आपको जो एक्स्ट्रा राशि मिली थी 5,000, यहां आपने उसको वापस नहीं किया, तो यहां पर आवंटन पर आपने 5,000 रुपए कम मंगाए, बराबर। तो यहां आपने 5,000 रुपए एक्स्ट्रा राशि को रख लिया था, तो यहां पर आपने 40,000 की जगह 35,000 रुपए ही लोगों से मंगाए, और इस प्रकार से आपका अलॉटमेंट हो गया। अब हम यहां पर जब एंट्री करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आएगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो आपको आवेदन राशि कितनी प्राप्त हुई, रियल में आपको आवेदन राशि प्राप्त हुई 25,000 रुपए। क्योंकि आपने जारी तो किए थे 10,000, लेकिन आपको कितने मिले, 12,500 गुणित 2 इज इक्वल टू 25,000 रुपए आपको मिले। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आवेदन राशि प्राप्त हो गई। अब सेकंड नंबर पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आपकी अंश पूंजी कितनी है, अंश पूंजी तो 10,000 अंशों की है, मतलब 10,000 गुणित 2 मतलब 20,000। तो आप अंश आवेदन खाता कितना करेंगे, 20,000 करेंगे। लेकिन ये गलत हो गया। कैसे गलत हो रहा है भाई, जब यहां पर अंश आवेदन खाता 25,000 है, तो यहाँ भी 25,000 होना चाहिए भाई। यहाँ ये अंश आवेदन खाता 25,000 है, तो यहाँ क्रेडिट था, अब उसको आप डेबिट कर रहे हो, तो ये 25,000। अंश पूंजी आपकी कितनी है, 20,000। 5,000 रुपए जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, तो पिछले वाले प्रश्न में हमने क्या लिखा था, ये 5,000 रुपए राशि को कंपनी के द्वारा लौटाया गया था, तो हमने यहाँ लिखा था टू बैंक अकाउंट। हम लौटा नहीं रहे, हम इसको कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, टू शेयर अलॉटमेंट। इसको कहां पर एडजस्ट कर रहे हैं, हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हैं। आवंटन पर उसको एडजस्ट किया जाएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आवेदन राशि
अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दी गई। ठीक है, बस इतना सा अंतर आया। यहां हमने क्या लिख दिया, बैंक की जगह शेयर अलॉटमेंट लिख दिया। अब अलॉटमेंट के लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना अलॉटमेंट मंगा रहे हैं आप, 4 रुपए के हिसाब से मंगा रहे हैं आप, 40,000 रुपए आप ड्यू कर रहे हैं। भाई मंगाएंगे तो आप पूरा 40,000 मंगाएंगे ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई। अब ये आपको प्राप्त होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपको यहां पर ये पूरे 40,000 नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि यहां मिलेगा आपको 35,000 रुपए, और 5,000 रुपए कहां से एडजस्ट किया जाएगा, ये एडजस्ट किया जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो गया 40,000। तो आपने आवंटन पे कितना मंगाया, 40,000, तो शेयर अलॉटमेंट हो गया 40,000, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में कितना है, 35,000, तो 5,000 कहां गया, 5,000 आपने पहले ही एडवांस में एप्लीकेशन राशि यहां पर एडजस्ट कर ली थी। जो आपको एक्स्ट्रा 5,000 मिले थे वो आपने पहले ही अलॉटमेंट के लिए रख लिए थे कि जब अलॉटमेंट राशि आएगी तो 35,000 ही आएगी, 5,000 रुपए आप आवेदन की राशि लौटा नहीं रहे, वो आवंटन पर उसको समायोजित कर लिया जाएगा। तो यहां पर हमने ये एप्लीकेशन राशि को समायोजित कर लिया गया। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, आवेदन आवंटन राशि प्राप्त हो गई। अब हम यहां पर 4 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे, बहुत इजी है। 5th नंबर पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, ये ड्यू हो गई। अब यही राशि क्या होगी, प्राप्त होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। ठीक है, ये हमारी हो गई एंट्री, कितनी हो गई, 6, 2 आवेदन की, 2 अलॉटमेंट की और 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। आवेदन पर हमें 10,000 की जगह 12,500 अंशों के लिए 2 रुपए के हिसाब से 25,000 रुपए प्राप्त हुए, जबकि हमें 20,000 प्राप्त होना था, 5,000 एक्स्ट्रा प्राप्त हुए। अब 5,000 की राशि को या तो लौटा दिया जाए या फिर आनुपातिक रूप से उसको समायोजित किया जाए। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 25,000 किया। भाई अंश पूंजी तो हमारी 10,000 के हिसाब से 20,000 रुपए थी, 10,000 अंशों की 2 रुपए के हिसाब से 20,000। 5,000 को आप लौटा नहीं रहे, उसको आप कहां पर समायोजित करेंगे, अलॉटमेंट पर, इसलिए लिख दिया टू शेयर अलॉटमेंट 5,000। अब जब ने अलॉटमेंट की राशि मंगाई तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000, 4 रुपए के हिसाब से हमने 40,000 मंगाया, लेकिन जब प्राप्त हुए तो 35,000 मिले। क्यों, क्योंकि 5,000 रुपए हमने ये वाले जो हैं एप्लीकेशन के 5,000 रुपए पहले ही हमने अलॉटमेंट के लिए रख लिए थे, तो शेयर एप्लीकेशन के 5,000 रुपए शामिल हो गए और ये 40,000 पूरा हो गया।
फर्स्ट कॉल के लिए 4,000 मंगाया था, ड्यू हुआ और वो रिसीव हो गया। तो ये था अतिरिक्त राशि जो आवेदन पे प्राप्त होती है उसको दो तरीके से, एक तो उसको लौटा दिया जाता है और दूसरा उसको अलॉटमेंट के ऊपर समायोजित कर लिया जाता है। ये दो तरीके से अतिरिक्त जो आवेदन राशि प्राप्त होती है उसको समायोजित किया जाता है। चलिए अब हम आते हैं प्रीमियम पर। अभी तक जो सवाल हमने देखे कि जो 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए पर ही निर्गमित किया गया, इसको कहा जाता है सम मूल्य पर निर्गमन करना। या 10 रुपए का शेयर है तो उसको 10 रुपए पर ही कंपनी के द्वारा निर्गमित किया जाता है, तो ये सम मूल्य पर निर्गमन कहलाता है। हमने पहले ये देखा था कि कंपनी दो प्रकार से अंशों का निर्गमन कर सकती है, एक तो सम मूल्य पर और दूसरा प्रीमियम पर। वैसे 3 प्रकार से निर्गमन होता है, लेकिन कंपनी संशोधन अधिनियम के अनुसार पट्टे पर निर्गमन बंद कर दिया गया है, इसलिए अब 2 ही प्रकार है, एक सम मूल्य और दूसरा प्रीमियम। सम मूल्य हमने देख लिया कि 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए पर ही जारी होगा। अब हम देख रहे हैं प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है जब कंपनी के अंशों की डिमांड ज्यादा होते हैं तो कंपनी 100 रुपए के शेयर को 110 पर निर्गमित करती है। तो जो 100 रुपए तो उसकी फेस वैल्यू हो गई, मतलब उस शेयर की वैल्यू हो गई, लेकिन 10 रुपए प्रीमियम राशि है, मतलब ये एक्स्ट्रा राशि है और ये कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ होता है, एक प्रकार से सिक्योरिटीज प्रीमियम सर्विस, मतलब ये एक प्रकार की सिक्योरिटी होती है। ये प्रीमियम राशि है जो कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ होती है। तो कंपनी 10 रुपए के शेयर को 15 रुपए पर या 12 रुपए पर जारी करती है, तो जो एक्स्ट्रा राशि होती है वो प्रीमियम राशि कहलाती है। अरविंद लिमिटेड ने 20,000 समता अंश प्रत्येक रुपए 20 का 10% प्रीमियम पर जारी करने हेतु तो आवेदन पत्र आमंत्रित किए। 20,000 समता अंश हैं और एक अंश की वैल्यू है 20 रुपए, उसे 10% प्रीमियम पर जारी किया। संपूर्ण राशि आवेदन पर देय थी, सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जर्नल की आवश्यक लेखी कीजिए। अब यहां पर इस सवाल को हम यहीं पर यदि करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, हम इसको यहीं पर खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे लिए 2 प्रविष्टियां होगी, एक मुश्त वाली, देखिए चलिए सबसे पहले तो कंपनी को एक मुश्त राशि प्राप्त हुई। कितने शेयर थे? 20,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और एक शेयर कितने रुपए का था? 20 रुपए इच। 20,000 इक्विटी शेयर 20 रुपए प्रति अंश। अब कंपनी के द्वारा 10% प्रीमियम पर जारी किया गया। 20,000 का 10% कितना हो गया? 2 रुपया। तो 2 रुपए प्रीमियम पर जारी किया गया, मतलब 20 रुपए का शेयर 22 रुपए पर जारी किया गया, मतलब 20,000 गुणित 20 रुपए तो कंपनी को मिलेगा ही, मतलब ये कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपए कंपनी को मिलने वाला है। हम इंक बदल लेते हैं। चार लाख रुपए, ठीक दिखा? येलो कर लेता हूं। बीस हजार गुणित 20 इज इक्वल टू 4 लाख, और 20,000 शेयर के ऊपर 2 रुपए प्रीमियम राशि, मतलब 40,000। टोटल कंपनी को 4,40,000 रुपए प्राप्त होने वाला है। ये शेयर कैपिटल हो गई और ये हो गई प्रीमियम राशि हो गई, ठीक है। अब हम जब जनरल प्रविष्टि करेंगे तो पहली वाली प्रविष्टि होगी हमारी
बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 अंशों के ऊपर 22 रुपए के हिसाब से हमें राशि प्राप्त हुई 4,40,000 रुपए। टू कौन से शेयर है? इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट पे इक्विटी शेयर कितने के हैं? 4,00,000 रुपए के हैं। पे अंशधारियों से हमें कितनी राशि प्राप्त हुई? 4,40,000 रुपए। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे? ये जो समरी है वो क्या आएगी हमारी? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला है, अब शेयर होल्डर्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 4,40,000। कंपनी को 4,40,000 मिले, किसने दिए? अंशधारियों ने दिए। अब अंशधारियों का खाता हमने डेबिट कर दिया। हमें जो 4,40,000 मिले उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हमारी जो समता अंश पूंजी कितने की है? 4,00,000 रुपए की है। और जो 40,000 है, ये 40,000 रुपए क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। 40,000 रुपए क्या है? ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है। ये इस प्रकार से 4,40,000 जो अंशधारियों से हमें 4,40,000 मिले, उसमें 4,00,000 रुपए हमारे अंश पूंजी है और 40,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम है। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस प्रकार से जब प्रीमियम पर, इसके पहले भी हमने एक मुश्त वाला किया था तो वो सम मूल्य वाला था, तो हम क्या लिखते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये करते थे। लेकिन अब यहाँ पर प्रीमियम राशि भी है। प्रीमियम राशि मतलब वो अतिरिक्त राशि है, वो अंश पूंजी नहीं है। अंश पूंजी को पहले तो प्रीमियम में से, इसमें से अलग करेंगे तो अंशधारियों से तो 4,40 मिला, लेकिन उसमें से अंश पूंजी कितनी है? अंश पूंजी है हमारी 4,00,000 रुपए की, तो वो है। और 40,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम है, वो अलग जाएगी, वो अंश पूंजी में शामिल नहीं होगी। और इसलिए जब भी प्रीमियम राशि मिलेगी तो उसको हमें अलग शो करना पड़ेगा। ठीक है, ये जब भी अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन होगा तो हमें इस प्रकार से उसकी एंट्री करना पड़ेगी। जैसे देखो, अब हम प्रीमियम वाला एक सवाल देखते हैं कि जब अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन होगा तो किस प्रकार से हम एंट्री करेंगे। जैसे अभी तक हमने देखा कि अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन होता है तो कैसे एंट्री करते हैं। अब हम अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, मतलब 100 रुपए का अंश है, 105 पर निर्गमन हुआ तो उस प्रीमियम राशि को हम कहां पर उसको शो करेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे। श्याम लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 5,000 समतांश 105 रुपए की दर से निर्गमित किए। श्याम लिमिटेड ने 5,000 समतांश से निर्गमित किए। एक अंश की वैल्यू 100 रुपए है और उसको उन्होंने 105 रुपए पर निर्गमित किया। मतलब 100 रुपए तो उसकी अंश पूंजी है और 5 रुपए प्रीमियम राशि है, जिन पर 20 रुपए आवेदन पे मंगाए, 35 रुपए आवंटन पर मंगाए, मतलब प्रीमियम सहित। तो जो 35 रुपए में 30 रुपए अंश पूंजी है और 5 रुपए प्रीमियम सहित, मतलब प्रीमियम राशि के 100 रुपए का अंश 105 पे, मतलब 5 रुपए प्रीमियम है, तो प्रीमियम राशि कहाँ मंगा रहे हो? आवंटन पे। 30 रुपए अंश पूंजी और 5 रुपए प्रीमियम राशि। 30 रुपए प्रथम याचना पर और शेष द्वितीय याचना पर
देय है। सभी राशियां प्राप्त हो गई, हमें जनरल प्रविष्टि करना है। चलिए पहले हम यहाँ पर हमारे लिए मैदान बना लें, उसके बाद में हम बात करेंगे। इसका रफ कार्य होना बहुत जरूरी है। अब पहले ही उसका जो कैलकुलेशन है वो यदि आप निकाल लेंगे तो आप जब सवाल रियल में जब जर्नल एंट्री करने लगेंगे तब आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सबसे पहले तो कितने शेयर हैं, 5000 इक्विटी शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए इच। ठीक है, 5000 शेयर और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है, जो कि 5 रुपए प्रीमियम किस पर निर्गमन किए गए, 5 रुपए प्रीमियम पर, मतलब 100 रुपए का शेयर 105 रुपए पर निर्गमित किया गया। अब कंपनी के द्वारा जो एप्लीकेशन राशि मंगाई जाती है तो कितनी मंगाई गई, 20 रुपए आवेदन पे मंगाए गए, अंश जारी किए गए 5000, तो कितना हो रहा है 1 लाख हो रहा है। ठीक, इसके बाद में कंपनी के द्वारा अलॉटमेंट राशि मंगाई गई। अब अलॉटमेंट राशि कंपनी के द्वारा 35 रुपए मंगाए गए। अब ये 35 रुपए में से हम 30 रुपए, ये हमारी अंश पूंजी है, 30 रुपए क्या है, अंश पूंजी है, और जो 5 रुपए है वह है हमारी प्रीमियम राशि। ये जो 25,000 है ये प्रीमियम है और 1,50,000 ये है हमारी शेयर कैपिटल। ठीक, इसके बाद में फर्स्ट कॉल 30 रुपए की मंगाई गई, तो ये हो रहा है 1,50,000 रुपए। अब हम अंश पूंजी को देखेंगे, किसको गिनेंगे हम, शेयर कैपिटल को। आप शेयर कैपिटल को गिनिए कि आपकी शेयर कैपिटल 100 रुपए होना चाहिए। तो आपकी जो शेयर कैपिटल है, एक तो ये है 20 रुपए, दूसरी ये है 30 रुपए और तीसरी ये है 30 रुपए। 20, 30, 50 और 30, 80। प्रश्न में क्या बोला गया है, 30 रुपए प्रथम याचना पर और शेष द्वितीय याचना पर। इसका मतलब अब सेकंड एंड फाइनल कॉल हमारी कितने की बच रही है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 20 रुपए के एप्लीकेशन, 30 रुपए आवंटन पे 50 और 30 रुपए फर्स्ट कॉल पे, तो कितने हो गए 80। अब हमारा कितना बचा, 20 रुपए बचा, 20 गुणित 5 ये हो जाएगा 1 लाख रुपए। ये हो रही हमारी शेयर कैपिटल। अब यदि आप इसको जोड़ेंगे तो 100 रुपए आपका टोटल हो गया। 5,000 रुपए के हिसाब से आपकी जो अंश पूंजी है वह 5 लाख और 25,000 रुपए आपकी ये प्रीमियम राशि होगी। 5 लाख आप जोड़ लीजिए, 1 लाख रुपए ये शेयर कैपिटल, 1.5 लाख रुपए ये शेयर कैपिटल, 1.5 लाख ये शेयर कैपिटल और 1 लाख ये शेयर कैपिटल। ये 2.5, 3, 4 और 1, 5, ये 5 लाख रुपए आपकी शेयर कैपिटल हो गई, 25,000 रुपए आपके प्रीमियम राशि हो गई। चलिए अब हम इसकी जर्नल प्रविष्टि करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज, केवल आपको प्रीमियम वाला समझना है, बाकी जो जनरल प्रविष्टि है वो तो हम वैसे की वैसे करते आए हैं। देखिए पहली बैंक अकाउंट डेबिट, आपका आवेदन राशि कितनी प्राप्त हुई, 1 लाख रुपए 20 रुपए के हिसाब से, ये हो गया 1 लाख रुपए।
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आवेदन राशि को हमने डेबिट किया और इसको हम अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इस आवेदन राशि को हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब नंबर 3 नंबर पे आ रहा है हमारा कौन सा, अलॉटमेंट का। तो यहां पर सबसे पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो अलॉटमेंट के ऊपर हम 35 रुपए मंगा रहे हैं। 35 में से जो 30 रुपए है वो काय के हैं, वो है अंश पूंजी, और 5 रुपए है प्रीमियम के हिसाब से, मतलब 25,000 रुपए प्रीमियम के हो गए। टोटल हम मंगा रहे हैं 1,75,000 रुपए। ये 30 रुपए अंश पूंजी है तो 5,000 अंशों की 1,50,000 हो गई, और 5 रुपए प्रीमियम राशि है, 5,000 अंशों पर 25,000 रुपए। तो प्रीमियम जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसको क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अलॉटमेंट के ऊपर जब ड्यू होगा उस समय उसको क्रेडिट किया जाएगा। अलॉटमेंट मनी ड्यू, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है, बाकी आपकी सारी एंट्रियां वही की वही होना है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना प्राप्त होगा, 1,75,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पर आपको कितना पैसा प्राप्त हो रहा है, 1,75,000 रुपए प्राप्त हो रहा है। मतलब ये प्राप्त हुआ, आपने मांगा कितना, 1,75,000, 1,75,000 में से 1,50,000 आपकी अंश पूंजी है और 25,000 रुपए प्रीमियम राशि है। टोटल 1,75,000 आपको प्राप्त हो गया। तो प्रीमियम राशि जो होती है अलॉटमेंट पर शामिल की जाती है। जैसे किसी किसी प्रश्न में वो क्लियर नहीं करते कि प्रीमियम राशि को आपने कहाँ शामिल किया है, तो वहाँ अंडर स्टूड ये रहता है कि हम उसको अलॉटमेंट में शामिल कर ले। आवेदन राशि तो सेम है, अलॉटमेंट में जब प्रीमियम राशि होगी तब हम उसको जब याचना करते हैं ड्यू वाले, उसमें क्रेडिट साइड में सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग लिखते हैं, और बैंक के समय उसको शामिल कर लिया था। टोटल राशि हमें मिली 1,75,000 रुपए। फिर ये फर्स्ट एंड सेकंड कॉल वाली एंट्रियां होगी जो पहले हम कर चुके हैं। पहले याचना होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फिर सेकंड कॉल के लिए वही होगा, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जब प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये सवाल प्रीमियम वाला हो गया। हमने पहले सममूल्य वाला किया और फिर ये वाला अभी हमने कौन से किए, 2 सवाल प्रीमियम वाले किए। इनकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितना आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, आज हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हुई लेकिन लाइट चली गई, इस कारण से हमारी लाइव क्लास जो स्ट्रीमिंग है वो बंद हो गई। इसलिए अभी मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर रहा हूँ। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए, क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत कम है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी होगा आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बावजूद भी आप लोग, पिछले साल मैंने साल भर पढ़ाया है चौहान एकेडमी खंडवा पर। लास्ट ईयर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है 2020-21 की या 21-22 की जो प्लेलिस्ट है 12th अकाउंटेंसी की, उसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे।
ये अभी करंट का है, लेकिन इसके पहले वाले जो वीडियोस आप देखेंगे शेयर कैपिटल में, तो उसमें भी आपको ये सारी चीजें मिलेगी। और उसमें भी हमारा कोर्स, कॉमर्स का जो कोर्स है कभी बदलता नहीं है, सेम वही रहता है। तो आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है। ये तो देखिए, और कल फिर हम मिलते हैं लाइव क्लास में 8 बजे, आगे के सवाल करेंगे, ठीक है। जो भी यदि आप लोगों की कोई समस्या हो, कुछ क्यूरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए, हम उसका जवाब लाइव क्लास में दे देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।